अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन का। तो इस वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, इसके अलावा इसकी लोकेशन, इसका प्रेजेंस, इसका स्ट्रक्चर जो है, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है। तो वो सारा हम डिटेल में इस वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन जो था वो रेड ब्लड सेल्स में डिस्कवर हुआ था। इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होते हैं। पुराने ज़माने में इसको प्लाज्मा कहा जाता था। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली सेल मेम्ब्रेन होता क्या चीज़ है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में फर्स्ट लेयर जो होती है सेल के ऊपर वो होती है सेल मेम्ब्रेन। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल के बाद प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में फर्स्ट लेयर जो होती है वो सेल वॉल की होती है, इसके बाद जो लेयर होती है वो है सेल मेम्ब्रेन की। इसके अलावा जो है बैक्टीरियल सेल हैं, फंगल सेल हैं, एल्गल सेल हैं, उन सब में जो है सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल के बाद जो होता है वो प्रेजेंट होता है। हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। कंपोजिशन बोलते हैं बनावट को कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली बना किस चीज़ से है। अगर हम बात करें तो इसमें लिपिड्स जो है, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है उसमें लिपिड्स जो है 50% प्रेजेंट है, प्रोटीन्स जो है 40% प्रेजेंट है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो 10% प्रेजेंट है। ये इसकी लोकेशन के बारे में हम जब बात करते हैं तो ये प्रेजेंट अराउंड द साइटोप्लाज्म। चूँकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये साइटोप्लाज्म, अगर हम सेल की बात करें तो सेल के जो अंदर वाला हिस्सा होता है सेमी ट्रांसपेरेंट रीजन, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इस साइटोप्लाज्म के बाद जो लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो हम इसलिए सिंपली कहते हैं कि एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट लेयर है और प्लांट सेल में जो है सेल वॉल के बाद जो है वो जो लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये कौन कौन से सेल्स में प्रेजेंट है? ह्यूमन सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी होता है, बैक्टीरिया के जो सेल हैं उसमें भी होता है, फंजाई के जो सेल है उसमें भी प्रेजेंट होता है और इसके अलावा एल्गी के जो सेल है उसमें भी प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है क्या है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं, एक है यूनिट थ्योरी और दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट थ्योरी जो है ये पुराने वक्त की थ्योरी है। अभी जो एक्सेप्टेबल जो मॉडल है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, तो बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो है सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो इस मॉडल को प्रेजेंट किया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को इन दो पॉइंट्स के बेस के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन किया है। एक पॉइंट जो है लिपिड बाइलेयर, दूसरा है प्रोटीन। तो लिपिड बाइलेयर नाम से ही पता चलता है कि ये वाला जो मॉडल है इसमें बाय का मतलब है दो, यानी इसमें लिपिड्स के हमारे पास कितने लेयर्स होंगे? दो लेयर्स होंगे। फर्स्ट लेयर जो है वो हमारे पास लिपिड का, ये भी लिपिड मॉलिक्यूल है, ये भी लिपिड, तो ये हमारे पास सारे लिपिड्स के मॉलिक्यूल है। फर्स्ट लेयर जो है वो लिपिड का ये वाला है और सेकंड लेयर जो है वो लिपिड का ये वाला है। इसी वजह से इसको नाम जो है लिपिड बाइलेयर का नाम दिया। लिपिड का मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब अगर हम इस एक लिपिड के मॉलिक्यूल को जूम करें माइक्रोस्कोप के थ्रू तो इसका स्ट्रक्चर जो हमारे पास यूँ होता है। एक जो इसका ये सर्कुलर है जिसको हम हेड रीजन बोलते हैं और ये वाला रीजन जो है इसको टेल रीजन बोलते हैं। तो हेड वाला रीजन जो है ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है और फॉस्फेट ग्रुप है तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अगर आप फॉस्फेट ग्रुप देखें तो वहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसी वजह से हम इसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं कि फॉस्फेट हेड पे जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। और ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है, हाइड्रो का मतलब वाटर है एंड फिलिक का मतलब लविंग, यानी ये वाटर लविंग है। वाटर लविंग से यहाँ पे मतलब ये कि इसका हेड जो है ये वाटर में डिजोल्व होगा। और उसका जो टेल रीजन है इस पे ये भी लिपिड है लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है और ये हाइड्रोफोबिक है। और हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब यानी हेट, यानी ये वाटर हेटिंग है। ये वाला एरिया जो है ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता और इसका जो हेड रीजन है ये वाटर में डिज़ोल्व होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की जो कि प्रोटीन का हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। प्रोटीन, अगर हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमारे पास प्रोटीन जो है वो टू टाइप्स के मौजूद होते हैं। एक है इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन हम उसको कह सकते हैं, दूसरा है एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल, कुछ प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के साथ परमानेंटली अटैच होते हैं। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये वाला प्रोटीन जो है आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रहा है ये सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर है, यानी उसके साथ परमानेंटली अटैच है। इसी वजह से इसको नाम इंट्रिंसिक प्रोटीन का नाम दिया है या हम इनको इंटीग्रल प्रोटीन भी कह सकते हैं। दूसरा प्रोटीन जो है जो कि एक्सट्रिंसिक है या पेरिफेरल प्रोटीन है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ लूजली अटैच होता है, यानी टेम्परेरी अटैचमेंट है इसकी, लूजली अटैचमेंट है, ये परमानेंटली अटैच नहीं होता। इसी वजह से इसको नाम दिया गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन।
अच्छा, तो हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो फर्स्ट फंक्शन इसका ये है कि मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स में हेल्प करते हैं। मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स में कैसे हेल्प करता है? हम बेसिकली बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि ये जिन मालिक्यूल्स को, सेल को जिन मालिक्यूल्स की नीड होती है तो ये उन मालिक्यूल्स को अलाउ करता है, और जिनकी नीड नहीं होती उनको अलाउ नहीं करता। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये एक सेल बना हुआ है, ये बाहर मालिक्यूल्स, अब ये मालिक्यूल जो है जब तक सेल मेम्ब्रेन ना चाहे ये मालिक्यूल जो है सेल में एंटर नहीं हो सकते। इस तरह सेल के अंदर भी मालिक्यूल्स होते हैं, तो जब तक सेल मेम्ब्रेन नहीं चाहेगा ये मालिक्यूल जो है सेल के बाहर जो है वो नहीं जा सकते। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स में जो है वो हेल्प करते हैं। दूसरा, चूँकि ये आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट एनिमल सेल की, तो ये प्रोटेक्शन में भी जो है हेल्प